दिनांक 2 फरवरी 2008 है। अमेरिका और कनाडा की सुबह का समय। 3 फोन कॉल अलग अलग स्थानों से अलग अलग लोगों को किए जा रहे हैं, लेकिन ये तीनों कॉल एक ही घटना से जुड़े हुए हैं। पहला कॉल अमनदीप बराड़ नाम के एक लड़के का है, जिसकी उम्र 23 साल है। वह अपने माता पिता से मिलने नॉर्थ कैरोलिना से पंजाब लौट रहा है। दूसरा कॉल नॉर्थ कैरोलिना से सुबह 6 बजे आता है। इसमें दलजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। तीसरा कॉल सुबह 8:46 बजे किया जाता है। यह कॉल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से की जाती है, क्योंकि एक दंपत्ति इस अपार्टमेंट में रह रहा था। वह इस दंपत्ति का छात्र भी है, खासकर उस लड़की का, क्योंकि वह उसी यूनिवर्सिटी का छात्र है। वह उस लड़की को अच्छी तरह जानता है और उसकी दिनचर्या से परिचित है। लेकिन अब सुबह के 8:46 बज चुके हैं। अपार्टमेंट के अंदर कोई हलचल नहीं है। और एक वजह यह भी है कि इस अपार्टमेंट में अक्सर काफी शोर शराबा और झगड़े होते रहते थे। जब 8:46 बजे अपार्टमेंट में जोर जोर से आवाजें आ रही हों, तो यह बात उसे और भी अजीब लगती है। वह पुलिस को कॉल करके कहता है कि वे आकर अपार्टमेंट के अंदर देखें कि सब ठीक ठाक है या नहीं। इन सब फोन कॉल के बाद सबसे पहले जो व्यक्ति इस अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, वह है दलजीत सिंह, क्योंकि वह यहां से बहुत दूर नहीं रहता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दंपत्ति का यह अपार्टमेंट है, उनकी 20 साल की बेटी है, जिसका नाम सिमरत कौर गिल है। यह उनकी अपनी बेटी है। फोन पर जो खबर उन्हें मिली, वह उनकी अपनी बेटी की मृत्यु की खबर है। बेटी की, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। जब वे डुप्लीकेट चाबी से अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हैं, उनकी आंखों के सामने बेटी बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी होती है। वह न उनका नाम लेती है और न हाथ पकड़ने के लिए उठती है। उन्हें अब पक्का यकीन हो जाता है कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। कमरे के दृश्य में दिखता है कि चादर अस्त व्यस्त है। कमरे में चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि यहां किसी तरह की झड़प हुई होगी। सिमरत का एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम कोको था। वह बाथरूम में जंजीर से बंधा हुआ लगातार भौंक रहा था। सिमरत की गर्दन पर बहुत गहरा काटने का निशान था। उसे तेज धारदार हथियार से मारा गया था। उसके सिर पर भी चोट का निशान था। सिमरत का पति अमनदीप सिंह कहीं नहीं मिला। कुछ देर बाद पुलिस को रात 8:40 बजे एक कॉल प्राप्त होता है। लगभग 4 से 5 घंटे बाद शार्लट मेक्लेनबर्ग स्टेट की पुलिस ने अमनदीप बराड़ को एक मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां में गिरफ्तार कर लिया। यह 20 वर्षीय लड़की, जिसे मार दिया गया, कौन है? यह सिमरत गिल कौन है? और यह लड़का अमनदीप बराड़ कौन है? पूरी कहानी समझने के लिए कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। सिमरत गिल का जन्म कनाडा में एक पंजाबी प्रवासी परिवार में हुआ था। जब वह स्कूल में 5वीं कक्षा में पहुंची, तब उसका परिवार अमेरिका शिफ्ट हो गया। वे नॉर्थ कैरोलिना के मोज़विल नामक स्थान पर चले गए। बचपन से ही सिमरत बहुत होनहार लड़की थी। उसका सपना नेत्र सर्जन, आई सर्जन बनने का था। वह कहती थी कि उसका पहला मरीज उसका अपना पिता होगा, क्योंकि उन्हें आंखों के इलाज की बहुत जरूरत थी। सिमरत की काफी करीबी दोस्त होप साइफोर्ड थी, जो एक श्वेत वाइट लड़की थी। एक इंटरव्यू में वह कहती है कि सिमरत इतनी आकर्षक व्यक्तित्व वाली लड़की थी कि कोई भी उस दौर में उसकी पर्सनैलिटी से प्रभावित हो जाता, क्योंकि वह बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और खुशमिजाज थी। ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर हर कोई प्रसन्न हो जाए। जाकोब स्टार और होप साइफोर्ड, ये दोनों सिमरत के सबसे करीबी दोस्त थे। सिमरत सिर्फ 12 साल की थी जब उसके पिता दलजीत सिंह ने उसके लिए एक लड़का तय कर दिया था। वह अभी टीनेजर भी नहीं हुई थी। लड़का भारत से चुना गया था।
उस लड़के का नाम अमनदीप सिंह बराड़ था, जो सिमरत से 3 साल बड़ा था। उस समय वह लगभग 15 साल का रहा होगा। अगले साल सिमरत और अमनदीप की शादी पक्की कर दी गई। सिमरत को तब तक समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसकी किस्मत एक लड़के के साथ बांध दी गई थी। 5 साल बाद जब सिमरत 18 साल की हुई तो अमनदीप 21 या 22 साल का हो चुका था। 18 साल की उम्र में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के समय अमनदीप कई अन्य छात्रों की तरह स्टूडेंट वीज़ा पर कनाडा आया था। ओंटारियो में शादी करने के बाद अमनदीप और सिमरत नॉर्थ कैरोलिना चले गए, जहां सिमरत का परिवार रहता था। कुछ समय बाद, क्योंकि सिमरत का सपना डॉक्टर बनने का था, वह नॉर्थ कैरोलिना की यूनिवर्सिटी में चली गई। वहीं उसे एक कमरा मिला जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, और यहीं बाद में वह अपराध स्थल बनता है। अमनदीप और सिमरत उसी कमरे में शिफ्ट हो गए। बाहर से देखने पर इस शादी में लोगों को कोई कमी नजर नहीं आती थी। सबको लगता कि यह बहुत अच्छा रिश्ता है। दोनों में बहुत सी बातें समान हैं। उम्र का फासला भी ज्यादा नहीं है। लेकिन एक समस्या थी जो किसी ने उस वक्त नहीं देखी। वह समस्या थी इस शादी के 2 मुख्य किरदारों की, सिमरत और अमनदीप। दलजीत सिंह को लगा होगा कि लड़का पंजाब का है, उनकी संस्कृति का है। लेकिन उनसे एक बात छूट गई, पंजाब तो उनकी संस्कृति है, लेकिन उनकी बेटी अमेरिका में पली बढ़ी है। उसके दोस्त, सहपाठी सब श्वेत हैं, उसकी संस्कृति पूरी तरह अमेरिकी है। अमनदीप एक युवा पंजाबी लड़का है। दोनों में एक और अंतर है। एक तरफ है सिमरत, जिसके परिवार, दोस्त और सपोर्ट सिस्टम सब उसके अपने हैं। दूसरी तरफ है अमनदीप, जिसे कनाडा होते हुए अब अमेरिका की संस्कृति में आना पड़ा, जो पूरी तरह से अलग है। अमनदीप वहां जाकर खुद को अकेला महसूस करता है। अकेलेपन का एहसास और पहचान में बहुत अंतर होता है। सिमरत बेहद महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान और आत्मविश्वासी लड़की थी। दूसरी तरफ अमनदीप यहां आकर अकेलापन महसूस करता है। यहां सिमरत मेडिकल साइंस पढ़ रही थी, जबकि अमनदीप पढ़ाई में अच्छा नहीं था। वह छोटी-मोटी नौकरियां करता, कभी गैस स्टेशन पर काम करता। दोनों के बीच साफ अंतर दिखता है। अमनदीप के लिए एक और बड़ी दिक्कत थी कि वह अपनी संस्कृति से बाहर था। हम एक पुरुष प्रधान समाज हैं। हमें स्वाभाविक लगता है कि किसी भी रिश्ते में पुरुष को थोड़ा आगे रहना चाहिए, उसका हाथ ऊपर रहना चाहिए। उसकी पत्नी कोई भी काम करे तो जरा संभल कर करे। लेकिन सिमरत के साथ उसका जो रोल बनता है, वह उसे वह स्थान नहीं दे पाता। क्योंकि जहां वह रह रहा था, वह सिमरत का हॉस्टल रूम भी था। दूसरी बात, कमाई या प्रोफेशन में कौन आगे है, यह भी साफ था। अमनदीप जानता था कि सिमरत उससे कहीं आगे है। धीरे धीरे ये सब बातें अमनदीप के मन पर असर डालती हैं। वह अकेलेपन और गुस्से से भर जाता है, फिर उसमें ईर्ष्या भी शामिल होने लगती है। उधर सिमरत अपनी जिंदगी में पूरी तरह व्यस्त थी। अपनी पढ़ाई के बाद वह सिल्वीना नाम के एक स्टोर पर काम करती। वहां उसके बहुत से दोस्त थे। वहीं अमनदीप काम से वापस आकर ज्यादातर समय बियर पीने या वीडियो गेम खेलने में बिताता। सिमरत की एक बचपन की दोस्त मेगन कैशमैन एक अजीब बात कहती है। वह कहती है कि हमें सिमरत की शादी का पता उसकी मौत के बाद चला। उसके सर्कल में केवल 2 लोग थे, होप सायफर्ड और जैकब स्टार, जिन्हें पता था कि सिमरत की शादी हो चुकी है। बाकी सभी से सिमरत ने अपनी शादी छिपाई हुई थी। अब हम वापस सिमरत की जिंदगी पर आते हैं। उसका यह कहना कि मेरा पहला मरीज मेरे पिता होंगे, यह बताता है कि वह अपने पिता के बेहद करीब थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। वह अपने दोस्तों से सिर्फ इतना कहती कि उसकी शादी एक पंजाबी लड़के से तय की गई है।
मेगन कैशमैन आगे बताती है कि एक बार सोशल मीडिया पर मैंने और कुछ अन्य दोस्तों ने सिमरत की कुछ तस्वीरें देखी जिनमें वह भारतीय वधू जैसे कपड़े पहने हुए थी। जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह उसकी कजिन की शादी थी। उधर अमनदीप अब सिमरत को नियंत्रित करने की कोशिश करता, सिमरत कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, कब लौटेगी, इत्यादि। धीरे धीरे अमनदीप का अकेलापन, गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ती गई और वह लगातार शराब पीने लगा। वह घर पर ही ज्यादातर समय बियर पीते हुए बिताता। जब सिमरत घर आती तो उनके बीच अक्सर लड़ाई होती। सिमरत की हत्या के बाद उसके भाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि उनका रिश्ता इतना खराब चल रहा था। हमें तो यह भी नहीं पता था कि उनके बीच कोई समस्या थी। जैसा मैंने पहले कहा, सिमरत दोहरी जिंदगी जी रही थी, एक जिंदगी अपने परिवार की नज़र में और दूसरी अपनी वास्तविक दुनिया में। वह अपने पिता को कभी कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। होप सायफर्ड और जैकब स्टार बताते हैं कि सिमरत की मौत से कुछ महीने पहले ही अमनदीप ने उसे मारने की कोशिश की थी। सिमरत ने दोनों को बताया था कि अमनदीप ने उसे धमकी दी थी कि वह उसे जान से मार देगा। जैकब स्टार और होप सायफर्ड का यह भी कहना है कि अमनदीप ने सिमरत से कहा था कि या तो उसे, अमनदीप को, चुनो या अपने परिवार और दोस्तों को, इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। सिमरत ने अपनी ये सारी परेशानियां न कभी अपने पिता से साझा की, न अपने भाई से। वह इन्हें अपनी डायरी में लिखती थी। 8 जनवरी को, अपनी मौत से कुछ दिन पहले, उसने लिखा, कोई शख्स किसी को कैसे कह सकता है कि या तो मुझे चुनो या अपने माता पिता को। कोई अपने माता पिता को कैसे छोड़ सकता है। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। शायद इसीलिए उसने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। जैकब और होप कहते हैं कि जब भी सिमरत हमारे साथ होती थी, अमनदीप अक्सर फोन करता और पूछता कि वह कहाँ है, किसके साथ है। यहां उसकी स्पष्ट ईर्ष्या दिखती है। अब आता है 1 फरवरी, जो सिमरत की जिंदगी का आखिरी दिन था। उस दिन उसने जैकब और होप से कहा कि वह उनसे अपने रिश्ते को लेकर लंबी बात करना चाहती है। दोपहर में जब सिमरत ने अपने दोस्तों से बात की तो उसने अपनी डायरी में भी इसका जिक्र किया, आज मैंने उनसे बात की। मुझे बेहद हल्का सा महसूस हो रहा है, जैसे मेरे ऊपर से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। यह दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। मैंने कभी इतना खुश महसूस नहीं किया था। अब मुझे लगता है कि भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब बातें सिमरत ने अपनी मौत से बस कुछ घंटे पहले लिखी। लेकिन उसके कुछ ही घंटे बाद, 1 फरवरी की रात या 2 फरवरी की सुबह के किसी वक्त, अमनदीप ने फिर गुस्से में सिमरत से झगड़ा किया। इसी लड़ाई में अमनदीप ने सिमरत की हत्या कर दी। न्यूयॉर्क में एक संस्था है। यह संस्था एशियाई महिलाओं के लिए काम करती है जो अपने पतियों द्वारा प्रताड़ित होती हैं। वे अपनी 2010 की एक रिपोर्ट में लिखती हैं कि शार्लट इलाके में ही हर साल 10 से ज़्यादा एशियाई महिलाओं की उनके पति द्वारा हत्या कर दी जाती है। पूरे अमेरिका में हर 9 सेकंड में एक महिला अपने साथी द्वारा हिंसा का शिकार होती है। यह सर्वे 10 साल पहले का है। आज की स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं जब दुनिया में हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जिन भारतीय महिलाओं से उन्होंने बातचीत की, उनमें से 40% से अधिक यह मानती हैं कि कभी न कभी या अक्सर उन्हें अपने पति या ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सिमरत की मौत के बाद सबसे बड़ा झटका उसके पिता दलजीत सिंह और परिवार को लगा। उन्हें पता चला कि उनकी बेटी इतने खराब रिश्ते में रह रही थी, पर उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। शायद सिमरत सोचती थी कि वह अपने जीवन को बैलेंस कर लेगी, पर आखिर में ऐसा हुआ नहीं। आखिर में यह संस्था कहती है कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपका पार्टनर किसी भी तरह से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो बेहतर है कि आप बात करें, मदद लें, ताकि किसी लड़की का भविष्य सिमरत की तरह न हो। यह थी सिमरत की कहानी, जिसका अंत बहुत कम उम्र में हो गया। पहली गलती उसके पिता ने की,
अपनी 12 साल की बेटी, जो अभी 13 की किशोरावस्था में भी नहीं पहुंची थी, उसकी शादी पक्की कर दी। दो ऐसे युवा जिनकी दुनिया पूरी तरह अलग थी। सबसे बड़ी गलती शायद यही थी। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? किसकी गलती ज्यादा है, किसकी कम? इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।